हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो क्या आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ व्हाट अल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों तो हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर में बच्चों केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन जब रिएक्शन करता है किसी कंपाउंड के साथ में तो बच्चों वहाँ पे किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। बच्चों हम लोग यहाँ पे आज इसके बारे में देखने वाले हैं। मतलब ये कि अगर अल्डिहाइड कीटोन किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन किया तो वो कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। बच्चों तो किन किन कंपाउंड का वो फॉर्मेशन करता है इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपको पहले बता दूं यहाँ पे कि अल्डिहाइड और कीटोन जो होता है ना कौन सा रिएक्शन शो करता है। बच्चों तो जैसा आपको पता है बच्चों, आप लोग मेरा वीडियो लेक्चर देखे होंगे, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, एडिशन रिएक्शन करके दिया हुआ है वहां पे, आप एक बार जाकर उसको भी देख लीजिए बच्चों, ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से चीजें समझ में आ जाए बच्चों, ठीक है ना। चलिए हमें स्टार्ट करते हैं क्या केमिकल रिएक्शंस ऑफ व्हाट अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बच्चों आपको पता है कि अल्डिहाइड कीटोन जो होता है ना वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। बच्चों मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं यहाँ पे कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, और कौन कौन से कंपाउंड है जो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा बच्चों, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं बच्चों यहाँ पे व्हाट इज एडिशन रिएक्शन। पहला क्वेश्चन, एडिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है सिर्फ ऐड होते हैं। तो वहां पे क्या होता है बच्चों कि जिस कंपाउंड के पास में पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक करता है और वहां पे वो दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है बच्चों, ऐसे रिएक्शन हम लोग क्या बोलते हैं एडिशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन व्हिच one pi bond is broken and two sigma bond is formed is called what? एडिशन रिएक्शन बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग कि जो एडिशन रिएक्शन होता है बच्चों वो दो तरह का होता है। होता तो ऐसे कितने तरह के? तीन तरह के होते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों होता तो यहाँ पे तीन तरह का है, ठीक है ना। पहला यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज व्हाट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज व्हाट बच्चों यहाँ पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे नाम से स्पष्ट है बच्चों यहाँ पे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक ऐसा एडिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले जाकर जुड़ेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो शो करते हैं बच्चों यहाँ पे, जितने भी आपके अल्कीन और अल्काइन है वो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं बच्चों, ठीक है ना। सेकेंड वन इज व्हाट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों यहाँ पे जिसमें पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और वहां पे क्या होता है कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है देन इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। तो जो पहले जुड़ेगा बच्चों यहाँ पे रिएक्शन का नाम उसी से पड़ेगा बच्चों। अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा सबसे पहले बच्चों तो नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों यहाँ पे। तो मेनली हमें यहाँ पे दो तरह के एडिशन रिएक्शन पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों, जिसमें हम लोग पहला पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। ये आप कहाँ पढ़े हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अल्किन एंड अल्काइन के प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन से बच्चों, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हेडिंग डालिए बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों क्या कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज शोन बाय द व्हाट अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या बच्चों यहाँ पे अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन विल शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्डिहाइड एंड कीटोन विल शो व्हाट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे एन रिएक्शन, एन रिएक्शन बच्चों यहाँ पे एन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों यहाँ पे, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। द एडिशन रिएक्शन
the addition reaction in which nucleophile will add first and then electrophile is called what बच्चों? is called what? is called nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction is called what बच्चों? यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। आइए हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अल्डिहाइड है, जाहिर सी बात है, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है बच्चों, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, HNU, इस तरह से। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे RCH और यहाँ पे OH और NU। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे देखेंगे कि बच्चों यहाँ पे देखेंगे आप क्या कि इस कार्बन से बच्चों यहाँ पे क्या जुड़ा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, और इससे क्या जुड़ा बच्चों यहाँ पे H। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH HNU, तो यहाँ पे H यहाँ पे जुड़ा, NU यहाँ पे जुड़ा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया और यहाँ पे H और NU जुड़ गया। बच्चों यहाँ पे क्या बन गया, RCH OH और NU। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों आप यहाँ पे यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे इस कार्बन पे एक OH जनरली प्रेजेंट होता है इस कार्बन पे। इसको बोलते हैं बच्चों यहाँ पे क्या, कार्बोनिल कार्बन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कार्बोनिल कार्बन। बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन। दिस इज कॉल्ड व्हाट बच्चों, कार्बोनिल कार्बन। ठीक है बच्चों, तो आप पाएंगे यहाँ पे क्या कि कार्बोनिल कार्बन पे इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक OH जनरली प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा। OH और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे प्रेजेंट होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम लोग बात करते हैं इसके मैकेनिज्म का, कैसे रिएक्शन करता है, कैसे नहीं करता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले बच्चों। तो इसको नोट कीजिए फटाफट आप लोग बच्चों। बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों, ये दो तरह का होता है। एक होगा बच्चों क्या, यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल होगा बच्चों। दूसरा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला न्यूक्लियोफाइल होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल होगा तो वहां पे कैसे रिएक्शन करता है, और जब लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल होगा तो वहां पे कैसे रिएक्शन होता है बच्चों। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, यहाँ पे केस हम लोग फर्स्ट लेंगे, यहाँ पे केस फर्स्ट क्या कि व्हेन negatively charged nucleophile is present, when negatively charged nucleophile is present। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मतलब न्यूक्लियोफाइल के पास में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा बच्चों। ठीक है ना, तो इस केस में कैसे रिएक्शन होता है देखिए जानते बच्चों। यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं अल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट बच्चों, यहाँ पे NU पे क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। यहाँ पे NU पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा बच्चों। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे NU पे निगेटिव चार्ज होगा तो बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे इस कार्बन की तरफ ये अट्रैक्ट हुआ न्यूक्लियोफाइल, तो ये कार्बन क्या कर रहा है, यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाने जा रहा है, जबकि जो कि संभव नहीं है बच्चों। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां, 1 2 3 4 और ये 5वां बॉन्ड बनने जा रहा है बच्चों, जो कि यहाँ पे संभव बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे H है और ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल NU।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, कहीं से किसी सोर्स से ये H+ गेन कर लेगा, किसी सोर्स से ये H+ गेन कर लेगा। तो बताइए बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCOH H और यहाँ पे NU, RCHOH और यहाँ पे NU। ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये क्या आपका यहाँ पे RDS स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है बच्चों। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे ये स्लो स्टेप है और ये क्या होगा यहाँ पे फास्ट स्टेप हो जाएगा, फास्ट स्टेप। ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप क्या देखें यहाँ पे कि इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आ गया और इसी पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पे एक OH भी प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कब होगा, जब यहाँ पे निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा बच्चों, तब होगा। ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, मैकेनिज्म हो गया कंप्लीट, 2 स्टेप रिएक्शन हुआ बच्चों। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें बच्चों, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, अल्डिहाइड और कीटोन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। बताइए बच्चों यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया इसका, ऑर्डर इज इक्वल टू 2, ये 1 + 1 2 हो गया बच्चों यहाँ पे। और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे ये पहला स्टेप स्लो स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है यहाँ पे, फास्ट स्टेप है बच्चों। ठीक है ना। और इसी से हम लोग यहाँ पे रेट डिसाइड करते हैं। ये तो हो गया आपका क्या, केमिकल काइनेटिक्स बच्चों। जो ऑर्गेनिक में आने वाला बच्चों वो क्या है यहाँ पे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना, उतना फास्ट ये अटैक करेगा, जितना फास्ट ये अटैक करेगा उतना फास्ट ये बनेगा, और जितना फास्ट ये बनेगा ये तो स्टेप अपने आप में क्या है, फास्ट है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करना है, इस स्टेप को मुझे फास्ट करना है बच्चों। जो पहला स्टेप है स्लो स्टेप है ना, इस स्टेप को हमें क्या करना है बच्चों, फास्ट करना है। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे फास्ट, जितना ज्यादा यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना फास्ट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक मारेगा बच्चों। ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ एन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एट द बच्चों कार्बोनिल कार्बन, एट द कार्बोनिल बच्चों कार्बन, एट द कार्बोनिल कार्बन बच्चों। ठीक है ना। दूसरा बच्चों यहाँ पे देखेंगे आप क्या कि अगर यहाँ पे जैसे सोचिए बल्कि ग्रुप लगा, बड़ा ग्रुप लगा बच्चों, यहाँ पे क्या लगा है, बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो बताइए बच्चों यहाँ पे क्या ये अटैक कर पाएगा। अब मान लीजिए कि गेट के पास में, ठीक है ना, 2 खली टाइप के इंसान खड़े हो जाए और आपको बोला जाए कि पास कीजिए आप वहां से, तो क्या आप पास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो कहने मतलब क्या यहाँ पे इस कार्बोनिल का बच्चों यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बड़े ग्रुप लगा दें, बड़े ग्रुप लगा दें बच्चों यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा बच्चों, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, रेट गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बच्चों कि रेट ऑफ एन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट स्टेरिक हिंड्रेंस एट द कार्बोनिल कार्बन। ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस एट द कार्बोनिल कार्बन बच्चों। ठीक है ना। अगर कार्बोनिल कार्बन पे यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा बच्चों, तो उस केस में यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये पहला केस था बच्चों मेरा अपना, ठीक है ना, कि जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा तो उस केस में यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल है अगर उस पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होंगे। पहला स्टेप में क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, गौर सुनिएगा। यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे हम लोग टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है बच्चों, अब ये H प्लस गेन किया और यहां पे क्या मिल गया, हमें प्रोडक्ट मिल गया बच्चों। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन है आपके पास में और यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल है, मैं एग्जांपल दूं बच्चों, यहाँ पे R माइनस RMGX ले लीजिए। यहाँ पे RMGX में क्या होता है बच्चों, R पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे अटैक मारेगा और ये 2 स्टेप प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, सेकेंड ले लीजिए यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड ये हमें क्या देता है बच्चों, यहाँ पे H माइनस देता है और H माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक मारेगा, ये बनेगा, फिर H प्लस गेन कर लेगा तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ रही है आपको अच्छे से। आप यहाँ पे NaCN भी ले सकते हैं। NaCN क्या देगा, Na प्लस CN माइनस, CN वजह से यहाँ पे अटैक मारेगा तो यहाँ पे ये बनेगा, फिर H प्लस गेन कर देगा तो यहाँ पे Nu की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे CN आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग Nu की जगह पे R लेते हैं R, तो यहाँ पे R आएगा। ठीक है ना, H माइनस लेते हैं तो यहाँ पे H आएगा, CN माइनस लेंगे बच्चों यहाँ पे तो CN आएगा यहाँ बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको अच्छे से और चीजें क्लियर हो जाए बच्चों। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको यहाँ पे रेट पता करना है। ठीक है ना, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना, कंपेयर बच्चों, क्वेश्चन लिखिएगा, कंपेयर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना, ये आपको बताना है यहाँ बच्चों, रेट ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंपेयर करना है बच्चों आपको यहाँ पे। तो पहला सवाल मेरा यहाँ बच्चों यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए कि जनरली क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अल्डिहाइड का जो रिएक्टिविटी होगा वो कीटोन से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है ना, मतलब रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या यहाँ पे कभी टर्म यूज करता है यहाँ पे रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे कि अल्डिहाइड का रिएक्टिविटी क्या होता है, कीटोन से बच्चों यहाँ पे ज्यादा होता है बच्चों। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे आपको, तो HC डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अगर आपको यहाँ पे सवाल पूछा जाए कि बताइए इस चारों में किसका रेट सबसे ज्यादा है, तो अब क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे बड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, मिथाइल यहाँ पे क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव छोटा सा होगा। यहाँ पे दो मिथाइल लगाने वाले हैं और छोटा होगा, यहाँ पे एक मिथाइल और एक इथाइल लगाने वाला है, यहाँ पे चार्ज और छोटा हो जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे क्या होगा, रेट सबसे ज्यादा होगा। तो अगर बात करें यहाँ पे रेट की बच्चों, यहाँ पे तो फॉर्मल्डिहाइड का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे किसका हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का, मतलब HC डबल बॉन्ड OH का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। उसके बाद एसिटल्डिहाइड का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। उसके बाद एसीटोन का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और उसके बाद 2-ब्यूटेनॉन का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 2-ब्यूटेनॉन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2-ब्यूटेनॉन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सेकेंड हम केस लेके चलते हैं बच्चों। यहाँ पे सेकेंड केस देखे जानते हैं, सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पे। अगर यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या है आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे, और इस बेंजल्डिहाइड में बच्चों क्या लगा दिया, यहाँ पे आप एक मिथाइल लगा दीजिए। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में आप बच्चों क्या लगा दीजिए, यहाँ पे कुछ NO2 ग्रुप लगा दीजिए बच्चों। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में आप लगा दीजिए बच्चों क्या, यहाँ पे साइनाइड लगा दीजिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड में बच्चों यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप, OH लगा दीजिए। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बच्चों यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप, यहाँ पे NH2 लगा दीजिए बच्चों। ठीक है ना, और बताइए यहाँ पे रेट ज्यादा किसका होगा बच्चों, यहाँ पे किसका रेट यहाँ पे ज्यादा होगा। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हमें यहाँ पे देखे जानते हैं, हमें इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या चेक करना है बच्चों, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चेक करना है। क्या चेक करना है बच्चों, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए मिथाइल क्या शो करेगा,
प्लस H शो करेगा बच्चों। क्या शो करेगा? प्लस H। NO2 क्या शो करेगा बच्चों? यहाँ पे माइनस M शो करेगा। Cn क्या शो करेगा? माइनस M शो करेगा बच्चों। OH क्या शो करेगा? प्लस M शो करेगा बच्चों। NH2 क्या शो करेगा? प्लस M शो करेगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे रेट की बात करें यहाँ पे, तो NO2 का सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, 3 के बाद 4। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये देने वाला ग्रुप है, ये दोनों खींचने वाला था, इसलिए यहाँ पे चार्ज ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे बच्चों। ठीक है ना, ये और ये तीनों देने वाले हैं, ये तो नहीं देने वाला है ना, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बच्चों। क्या ये? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन देगा तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज वहां पे कम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, अब बताइए जो कम इलेक्ट्रॉन देगा इसको, जो कम इलेक्ट्रॉन देगा उसको, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा? बताइए क्या होगा? यहाँ पे ये CH3 कम दे रहा है इलेक्ट्रॉन इसको बच्चों। ठीक है ना, कम दे रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देता है? NH2 देता है, OH कम देता है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 5, उसके बाद क्या हो जाएगा? 6। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन और भी करते हैं हम लोग, इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर बात करते हैं आगे बच्चों। हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके बाद यहाँ पे CH3 आइसोप्रोपाइल। ठीक है बच्चों यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो दोनों तरफ मैं लगा रहा हूं क्या? टर्शियरी ब्यूटाइल लगा रहा हूं बच्चों यहाँ पे। ये चल ही नहीं रहा है बच्चों यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3 और CH3 बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है ना, बताइए यहाँ पे जाहिर सी बात है सर, जो रेट होगा सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी सबसे ज्यादा बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ बेंजल्डिहाइड। सेकेंड क्वेश्चन में लेता हूँ बच्चों यहाँ पे कीटोन ले लेता हूँ, एसिटोफिनॉन। फिर मैं लेता हूँ यहाँ पे क्या बच्चों? प्रोपायोफिनॉन लेता हूँ बच्चों यहाँ पे। ठीक, और फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ बच्चों क्या? बेंजोफिनॉन। बच्चों आई होप आपको चीज समझ में आ रही है। ठीक है ना, बताइए इसमें ज्यादा किसका होगा? तो ये अल्डिहाइड है बच्चों यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि अल्डिहाइड रेट क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, आप देखेंगे कि इतना पार्ट सब में कॉमन है बच्चों, इतना पार्ट क्या है? सब में कॉमन है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, और ये पीएच है, इधर इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से, रेजोनेंस कर रहा है ना बच्चों यहाँ पे, पाई सिग्मा पाई, तो ये यहाँ पे इसके साथ रेजोनेंस कर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी और कम हो जाएगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकेंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, तो ये पहला केस था यहाँ पे क्या, कि जब यहाँ पे निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा तो उस केस में हम लोग कैसे डील करेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला होगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैकेनिज्म कैसे डील करेंगे, कैसे रिएक्शन करवाएंगे बच्चों अल्डिहाइड और कीटोन का बच्चों। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंड केस 2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे केस 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जब यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है बच्चों, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे होगा तो फिर हम लोग यहाँ पे कैसे रिएक्शन करेंगे, देखिए ध्यान से बच्चों। यहाँ पे
बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की। कैसे न्यूक्लियोफाइल की? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ न्यूक्लियोफाइल का, NuH, ठीक है ना। Nu के पास में क्या होगा बच्चों? यहाँ पे लोन पेयर, और ये जो Nu होगा ना यहाँ पे H के साथ में जुड़ा होगा बच्चों यहाँ पे, तो NuH। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, वाटर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ROH, ठीक है बच्चों यहाँ पे। और RC डबल बॉन्ड OOH, ये अपने काम में नहीं आएगा, जो काम में आएगा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है बच्चों यहाँ पे। और ले हम लोग यहाँ पे ROH हो गया बच्चों यहाँ पे, NH2H बच्चों यहाँ पे। तीसरा RNH बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे। हम बात करें यहाँ पे NH2OH की बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जनरलाइज करना बच्चों यहाँ पे, NH2G की बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों यहाँ पे। चलिए, तो कहने मतलब क्या यहाँ पे कि अगर ऐसे न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होंगे बच्चों, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि अगर ऐसे न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? H+ एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्यों लेते हैं बताऊंगा मैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, देन टेक H+ एज अ कैटलिस्ट। तो हम लोग उस केस में क्या लेंगे बच्चों? यहाँ पे H+ एज अ कैटलिस्ट लेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन? कैटलिस्ट, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन? देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से बच्चों यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे लिखा होगा NuH, और यहाँ पे H+। बच्चों यहाँ पे हमें H+ लेने का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा आखिर में, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे, इसका रीजन क्या है पीछे, इसके पीछे का सुनिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। और बच्चों यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ना, आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे ये पाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल निगेटिव आएगा बच्चों। क्या आएगा यहाँ पे? पार्शियल निगेटिव आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है, बताइए यहाँ पे। तो पार्शियल निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, रिएक्शन नहीं होगा बच्चों। आप एक बार ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पे क्या मैं छोटा सा चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये कोई नहीं बताता बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। क्या कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, ठीक है ना। मतलब एक के पास में क्या है? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के पास में क्या है बच्चों? यहाँ पे कंप्लीट निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक के पास में क्या है बच्चों? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट निगेटिव चार्ज, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ भी रिएक्शन बच्चों यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। मतलब एक के पास में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और आपको नहीं दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पे, तो मैं ऊपर लिखता हूँ इसको, देखे ध्यान से यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल निगेटिव चार्ज, रिएक्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अगर पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल निगेटिव है, इस केस में बस रिएक्शन नहीं हो पाता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? पार्शियल निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों? H+ एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, तब जाके वहां पर रिएक्शन हो पाता है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से H+ का रोल कैसे यहाँ पे आता है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको समझ में आएगा, कंफर्म समझ में आएगा। O के पास में बच्चों क्या है? यहाँ पे लोन पेयर, ये क्या करता है? H+ को अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक। H+ को गेन कर लिया बच्चों यहाँ पे, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH, O पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे H है बच्चों, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे क्या आ गया बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है ना। तो हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम पे पॉजिटिव क्या होगा बच्चों? यहाँ पे अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा बच्चों? यहाँ पे अनस्टेबल हुआ, तो जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेगा। जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुआ पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा? RCOH, C पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे H। बच्चों ये आपको बार बार नहीं बनाना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये दोनों के दोनों बच्चों क्या है? यहाँ पे एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब बताइए बच्चों यहाँ पे क्या कार्बोनिल कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। जब यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव आ चुका है, तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिएक्शन कर जाएगा। तो आइए हम लोग करवाते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे
आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे एच है, ओ पे पॉजिटिव चार्ज है, यही सिचुएशन है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल एच। न्यूक्लियोफाइल पे क्या बच्चों, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों। क्या यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जाके यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया बच्चों। यहाँ पे जब पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, बताइए यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, क्या बन गया बताइए, आर सी एच। आर सी एच और सी पे क्या लग गया बच्चों, यहाँ पे ओ एच लग गया। ठीक, फिर यहाँ पे एनयू के ऊपर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया, एच आ गया। एनयू पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, एच आ गया। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि H प्लस क्या था, यहाँ पे कैटलिस्ट था, वो बाहर निकल जाएगा यहाँ पे आसानी से। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH OH और यहाँ पे NU, RCH OH और यहाँ पे NU। मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे, कि दोनों केस में देखिए ध्यान से सेम ही बन रहा है प्रोडक्ट, दोनों केस में सेम बन रहा है प्रोडक्ट आपका। ठीक, तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे H प्लस एज अ कैटलिस्ट लेंगे। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है बच्चों, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, डायरेक्ट वहां पे रिएक्शन करवा देंगे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से चीजें समझ में आ चुकी है, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से वापस इसको रिकैप कर देता हूं, ताकि आपको अच्छे से चीज समझ में आ जाए। एक बार बस आप इसको देख लीजिए, शॉर्टकट क्या है बच्चों इसका। शॉर्टकट देखिए ध्यान से, यहाँ पे शॉर्टकट की बात कर रहे बच्चों, यहाँ पे आपको लास्ट में यही लगाना है, शॉर्टकट लगाना है बच्चों, ठीक है ना। अगर यहाँ पे निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा, तो सेकेंड स्टेप में सोर्स ऑफ H प्लस होगा, मतलब कहीं से H प्लस इसको दिया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को, NU पे क्या है, निगेटिव चार्ज है बच्चों, यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे जोड़ देना है, कार्बन पे जोड़ देना है, और H प्लस को ऑक्सीजन पे जोड़ देना है। ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर जाएगा बच्चों, यहाँ पे O पे निगेटिव आ जाएगा, O पे निगेटिव H प्लस गेन कर लेगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCOH R और यहाँ पे बच्चों न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बच्चों, RC यहाँ पे आ जाएगा OH R और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बच्चों, ठीक है ना। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O R और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे क्या बच्चों, NUH है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H प्लस है बच्चों यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के साथ जोड़ना है, न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल कार्बन के साथ जोड़ना है आपको बच्चों, ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफाइल को बच्चों कार्बोनिल कार्बन के साथ जोड़ना है, कार्बोनिल कार्बन के साथ जोड़ना है, एंड H प्लस को बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCOH R और यहाँ पे NU, ठीक है ना। अब बच्चों इस पर जो बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना, इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे अच्छे से, ठीक है ना, इत्मीनान से करेंगे। लेकिन आपका बच्चों उस पार्ट को सीखने के लिए इस पार्ट को आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चों। तो बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, कि आप इसको अच्छे से एक बार अपने हाथ से दोनों मैकेनिज्म को करें, और इस शॉर्टकट को कम से कम आप 3 बार लिखें, इसको एटलीस्ट 3 टाइम्स इसको आप लिखे अपने हाथ से, एक बार देख के लिखे और 2 बार इसको खुद से लिखे, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बच्चों वो आपको अच्छे समझ में आएगा, और मैं गारंटी देता हूं कि आप उसका प्रोडक्ट खुद से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। यहां तक आप अच्छे से देखिए वीडियो को, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा, रिप्लाई करूंगा बच्चों, ठीक है बच्चों, थैंक यू।